जी नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे वह धन का विकेंद्रीकरण है और यह वीडियो धन के विकेंद्रीकरण पर प्रवचन के रूप में मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जो धन का विकेंद्रीकरण है वह अपने आप में एक जटिल संरचनात्मक परिवर्तन की मांग करता है और यह जो जटिल संरचनात्मक परिवर्तन है यह किसी एक मनुष्य के हाथ में नहीं हो सकता। यह हाथ में है हमारे देश के नीति निर्माताओं के, क्योंकि हमारे देश में जो भी नीति निर्धारण हो रहे हैं उन नीति निर्माताओं में कितने लोग हैं जो सच्चे अर्थों में देश में आमूलचूल परिवर्तन की कामना करते हैं। और हमारे भारतीय प्रशासन में कितने ऐसे लोग हैं जो एक समाज को भौतिक और बौद्धिक स्तर पर सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और चूंकि ये काम नहीं हो रहा है इसीलिए भारतीय लोगों में एक जो गुणवत्ता होनी चाहिए उसका हमें प्राय अभाव सा दिखता है। और इसका मूल कारण असमान शिक्षा है। जितनी भी शैक्षणिक गतिविधियां हैं जब तक उनको केवल राज्य के अधीन नहीं किया जाएगा तब तक हम समानता की केवल बात कर सकते हैं। सच्चे अर्थों में हम समानता स्थापित नहीं कर सकते। भारतीय समाज में सच्चे अर्थों में समानता और स्वतंत्रता का उपभोग भारतीय नागरिक तभी कर पाएंगे जब वो समान शिक्षा ग्रहण कर पाएँ। दूसरा, उनके पास आर्थिक संसाधन हो। तो जब आर्थिक संसाधन होंगे तभी वो अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएंगे और उस स्वतंत्रता के उपभोग की सही दिशा का ज्ञान उन्हें तभी होगा जब हम उन्हें गुणात्मक और वैज्ञानिक शिक्षा देने की दिशा में प्रभावी कदम उठा रहे हैं। सामान्यतः जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो या तो धार्मिक लोगों के हाथों में है या वे किन्हीं विचारधाराओं के अधीन चल रही हैं। राज्य को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। हस्तक्षेप इसलिए करना चाहिए क्योंकि शिक्षा ही मानव को एक वैचारिक रूप देने का कार्य करती है और उस वैचारिक रूप में ही कोई दुराग्रह और रुग्णता प्रविष्ट हो जाती है तो वह मानव संसाधन को एक प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण में स्थापित कर देती है और वह मनुष्य देश की उन्नति में सहायक होने के लिए उसकी अवनति की स्थिति में आ जाता है। इसीलिए राज्य को चाहिए कि वह शिक्षा को केवल अपने अधीन रहे। जब शिक्षा राज्य के अधीन रहेगी तो जो वर्गवाद है, जो आर्थिक या जातीय आधारों पर बना हुआ है, वह धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। भारतीय शिक्षा पद्धति में आप एक बार सरकारी स्कूलों के हालात देखिए। क्या सरकार उन्हें फंड प्रोवाइड करवा रही है? क्या स्कूल के रखरखाव
और बच्चों में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ किया जा रहा है, या फिर हम जो नीति निर्माताओं ने निर्धारित कर दिया है एक कागज में, उस कागज को भरने की प्रक्रिया करने में संलग्न हुए दिखाई पड़ते हैं। यह सभी शिक्षकों की स्थिति है भारतीय शिक्षा पद्धति में। उनमें एक रचनात्मकता का पर्याय अभाव दिख जाएगा आपको, और वह रचनात्मकता का अभाव कुछ तो आर्थिक साधनों की अनुपलब्धता के कारण है, कुछ हमने अविवेकी लोगों को बड़े बड़े पद दे रखे हैं या वो लोग पहुंच चुके हैं उन पदों पर। कोई भी जो संस्था होती है या राष्ट्र होता है, उसका अध्यक्ष उस राष्ट्र या संस्था को गौरवान्वित करता है। आपने बहुत सी संस्थाएं देखी होंगी कि जब तक कोई व्यक्ति विशेष वहाँ पर आरोपित था तो उसके समय पर वह संस्था बहुत ही आमूलचूल परिवर्तनों को लेकर काम कर रही होती है। जैसे ही वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है, उसकी जगह एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है, और वह जो संस्था की संरचना है उसमें जो क्वालिटी होनी चाहिए वह गिर जाती है। इसका कारण यह है जो क्वालिटी है वह एक व्यक्तित्व में निहित होती है, और हर संस्था को या प्रत्येक राष्ट्र को जब तक एक प्रभावी राष्ट्राध्यक्ष या अध्यक्ष नहीं मिल जाता तब तक हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह संस्था या राष्ट्र रचनात्मक तरीके से कुछ बदलाव कर सकता है। आज हमारे देश में जो मूल मुद्दा है वह धन के विकेंद्रीकरण का है। धन कुछ लोगों के हाथ में चला गया है और जो बाकी की आबादी है वह छोटी छोटी चीज़ों के लिए जूझ रही है। फिर हमने एक मिडिल क्लास को इस तरीके से बना दिया है कि भले ही वह भूखा रह लेगा किंतु उसके कपड़ों में एक कुलीनता झलकनी चाहिए, उसके विचारों में एक दिखावपन हावी हो चुका है। इस कारण सतही रूप से हमें लगता है कि देश बहुत ही अच्छी स्थिति में चल रहा है, जबकि हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि इन्हें शब्दों के द्वारा बयां नहीं किया जा सकता। आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाइए, स्कूल कॉलेजेस में जाइए, वहाँ आप देखोगे कि वो लोग आपसे इतना काम लेने की कोशिश करेंगे जो आपकी क्षमता के बाहर होगा। जब बात पैसे देने की आएगी तो वो लोग इतने कम में काम चलाने की कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति का जीवन बसर भी अच्छे से ना हो पाए। तो इन स्थितियों को क्या हमारे देश के नीति निर्माताओं को देखना नहीं चाहिए? क्या उनको दिखाई नहीं पड़ता कि जनता बहुत त्रस्त है और कुछ कॉरपोरेट घरानों के हाथों में सारे देश का धन प्रवाहित होता चला जाता है? उसके कुछ संरचनात्मक कारण हैं। कॉरपोरेट घरानों के ऊपर भारत सरकार का नियंत्रण होना चाहिए और वह नियंत्रण जन कल्याण की दिशा में होना चाहिए। चूँकि ऐसा नहीं है, इसीलिए जो धन कॉरपोरेट घरानों के पास चला जाता है वह एक तरीके से फ्रीज हो जाता है, और वह फ्रीज हुआ धन समाज के किसी काम का नहीं रह जाता। वह बस एक मौद्रिक मूल्य इकट्ठा हो गया होता है जो समाज से कटा हुआ है।
अब उस मूल्य को जब तक हम समाज में नहीं खींच लाते या भारतीय जनता के समक्ष नहीं रख देते, तब तक भारतीय जनता के जीवन में एक प्रभावशाली